हरिओम तत्सत। धन कमाना किसे अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास खूब धन हो, और ये धन जब अपने मेहनत से व्यक्ति कमाता है तो वह पवित्र धन कहलाता है, और धन में वृद्धि होती है धर्म से। अब हम धन कमा लिए, लेकिन हम धन को खर्च कैसे करें? तो आइए आज के चर्चा में हम देखेंगे कि कमाए हुए धन को किस तरह से कहां कहां पर खर्च करना चाहिए। एक तो पहले हम देख चुके हैं कि धन कमाना है किससे? अपने मेहनत से, धर्म के पथ पर चल करके धन कमाना है। अधर्म से 1 रुपया भी नहीं कमाना है, चाहे हम गरीब रह जाएं, चाहे बिना धन के रह जाएं। जो है प्रभु का है, देने वाला ऊपर वाला है, लेने वाला ऊपर वाला है। यदि हमारे पास नहीं है तो उसके हीन भावना से हमें ग्रसित नहीं होना है, और यदि हमारे पास धन आ जाए तो अहंकार नहीं आना चाहिए। बिना मेहनत का जब धन आता है तो 3 दुर्गुण लेकर के आता है: आलस्य, आत्म प्रशंसा और अहंकार। ये तीनों चीज लेकर के आता है, और तीनों ही पाप के, नरक के द्वार है। तो आइए, एक तो हमने देख लिया कि बिना मेहनत का धन नहीं कमाना है, अर्थात बिना मेहनत का आए हुए धन का जो है उपयोग नहीं करना है, नहीं लेना है, मेहनत से धन कमाना है। अब धन को जब आपने इकट्ठा कर लिया तो उसको खर्च कैसे करना है? तो सबसे पहले अपने उपार्जित धन से, जो भी आपने धन उपार्जन किया है, उसका कुछ अंश ब्राह्मणों की सेवा में, अर्थात भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, गाय की सेवा में, समाज की सेवा के लिए जरूर निकालें, तो वह धन शुद्ध हो जाता है। पहले धन को शुद्ध करना है। भाई, हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो पहले नहाते धोआते हैं, मतलब शरीर को शुद्ध करते हैं। तो धन को खर्च करने के पहले धन को शुद्ध करें, और धन शुद्ध होता है किससे? दान से। उचित जगह दान करना है। दान में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। यह समझ में आनी चाहिए कि ऊपर वाले का दिया हुआ है, ऊपर वाले के आदेश से ही थोड़ा सा कुछ अंश, 2%, 4%, 10%, जो भी यथार्थ शक्ति है वह हम दान करें जरूरतमंद को। ये भगवान के द्वारा दिए गए धन को जो बिना दिए खा लेता है, बिना दान का, बिना भगवान को भोग लगाए खा लेता है, वह तो चोर है, वह पाप ही खाता है। तो धन शुद्ध हो गया। अब धन का कुछ भाग आप संचय करें। अब दूसरा भाग आता है, धन का कुछ भाग आप संचय करें। संचय करने का मतलब है जो है परिग्रह नहीं करना है, लेकिन अपने बुरे दिनों के लिए कुछ इकट्ठा करना है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अपनी कभी तबीयत खराब हो गई, कभी सेवानिवृत्ति के समय के लिए, या परिवार या घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा जो भी है उसके लिए थोड़ा सा धन संचय करना। दूसरा, पहला क्या था कि जो भी आपके पास धन आया उसको थोड़ा सा दान दे दीजिए, वो शुद्ध हो गया। उसके बाद कुछ संचय कर लीजिए, सेविंग कर लीजिए। तीसरा है, जो आपके ऊपर निर्भर है परिवार के लोग, जैसे माता पिता, पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर, पशु, जो भी आपके ऊपर, जैसे आप गाय पाले हैं, कुत्ता पाले हैं, जो भी है, जो भी आपके ऊपर निर्भर है, उसकी आवश्यकता पूरी करने में खर्च करें। अर्थात नौकर को आप, या जो भी बाई वगैरह आपके यहाँ काम करती हैं, उसको सैलरी दे, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है आप कुछ खर्च करें, पत्नी की आवश्यकता पूरी करें, माता पिता की सेवा पर खर्च करें, लेकिन यह खर्च अपनी आमदनी के अनुरूप हो। ये नहीं कि खर्च दिख रहा है 10 रुपये का कमाए हम 5 रुपया कर दे कर्जा लेकर के, नहीं, कर्जा लेकर के दर्जा जिंदगी में नहीं बढ़ाना है। तो तीसरा हुआ कि धन कहाँ खर्च करना है। चौथा, कोई अतिथि घर आ जाए तो यथाशक्ति उनका सत्कार करना है, भोजन आदि से उनको संतुष्ट करना है। चौथा धन का चौथा खर्च वहां पे। पांचवा, संत, गुरु, साधु या कोई महापुरुष यदि घर पर पधारे तो उनका समुचित सम्मान करें, तथा विदा करते समय अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट करें। नियमित कुछ दान करें, जैसे 1 रुपया रोज अथवा 100 रुपया महीना, जो भी सामर्थ्य हो। मौसम के अनुसार दान करें, जैसे जाड़े में किसी गरीब को गर्म वस्त्र दे दें, बारिश में किसी को छाता दे दें,
गर्मी में जूता दे दें, कुछ अन्न दान अवश्य करें। यह दान ब्राह्मण को या भूखे को या जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। दान आपका स्वभाव है, स्वभाव होना चाहिए, लेकिन दान की चर्चा होने पर उसकी महत्व कम हो जाती है। आप अत्यंत गुप्त रखें, जहां तहां आप आगे बढ़कर न बोलें कि हमने फलाने को छाता दिया, फलाने को जूता दिया, फलाने को स्वेटर दिया। 7वां है धन का कि आप भोग करें, अर्थात उपभोग करें, अर्थात अच्छे से खाएं, अच्छे से पहने, गाड़ी घोड़ा रखें, घर बनवाएं, लेकिन इन सब में विलासिता नहीं होनी चाहिए, अय्यासी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा फिर धन का अनुचित उपयोग होने लगेगा। थोड़ा संचय अवश्य करें, लेकिन अधिक धन बढ़ जाने पर दान करें। सच तो यह है कि भगवान ने आपको अधिक धन भोग के लिए नहीं, दान के लिए ही दिया है। धन का कुछ भाग सत्संग में, साधु सेवा में, गुरु सेवा में, भगवान की सेवा में अवश्य लगाएं। अधिक धन होने पर कहीं पे आप कुआं बनवा दें, कहीं पे तालाब बनवा दें, मंदिर बनवा दें, वृक्षारोपण करें। बारिश के समय में खास करके इन सब चीजों पर खर्च करें। किसी को पढ़ाने लिखाने में आप खर्च कर दें। अगर पूरा खर्च करने का सामर्थ्य नहीं हो तो वैसी स्थिति में यदि कोई कर रहा है तो उसमें कुछ मदद कर दें। जैसे कहीं कुआं खुद रहा है, उसमें 20,000 लगना है तो आप उसमें 500 ही अपना सहयोग दे दें, तो ऐसा करके आप कुछ कर सकते हैं। हम लोग धनी से दान की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जो निर्धन होकर भी दान कर देते हैं, भीख में भी भीख दे दिए, वही असल में भगवान का भक्त है, उसी का धन का सदुपयोग है। महाभारत में प्रसंग आया है कि जो सामर्थ्यवान होकर क्षमा करता है, दरिद्र होकर भी दान करता है, स्वर्ग में देवता भी उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ब्याज और कर्ज की वापसी समय पर अवश्य करें। एक तो कर्ज जल्दी लेना, यदि लेना ही पड़ गया तो समय पर वापस कर दें। यदि असमर्थ हैं तो क्षमा याचना सहित समय लें, लेकिन समय पर भुगतान कर दें। इसके लिए अन्य खर्चों में कटौती जरूर करें। अगर किसी को कुछ देने का वादा किए हैं तो उसे अवश्य दें, लेकिन बात बात पर वादा न करें। और अंत में ये सारे खर्च आप अपनी आमदनी के अंदर ही करें। तेते पांव पसारिए जेती लंबी। तो जिसका खर्च आमदनी से अधिक होता है वह कर्ज में डूबते चले जाता है, और कर्ज लिया हुआ व्यक्ति कभी भी मानसिक शांति का अनुभव नहीं करता है। धन के बिना धर्म पालन होना संभव नहीं है, धर्म के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अतः धन का उपार्जन करना अति आवश्यक है, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि धन अपने साथ 3 अवगुण लेकर के आता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, धन से तृष्णा बढ़ती है, लालच बढ़ता है। आज लाख रुपया है, कल करोड़ रुपया हो जाए, इस तरह से मन की आकांक्षाएं आकाश में उड़ने लगती हैं। फिर धन आने पर अहंकार हो जाता है। कनक कनक ते सुने होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई। वह खाए बौरात है, यह पाए बौराए। धन पाकर के व्यक्ति इतना बौरा हो जाता है जैसे कि वह कनक खा लिया हो, धतूरा खा लिया हो। धन कहीं चली नहीं जाए इसका भय तीसरा दोष हो जाता है। उसकी सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। सब पर, हर एक व्यक्ति पर अविश्वास हो जाता है। सेना के ऊपर सेना, सेना के ऊपर सेनापति हम रख देते हैं। अतः मेहनत से धन प्राप्त करने का व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, तथा धन प्राप्त होने पर उपयुक्त त्रिदोषों से अपनी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो यही अर्थ अनर्थ का कारण बन जाएगा। धन एवं स्त्री में अतिशय मोहिनी शक्ति होती है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी विचलित कर देता है। परंतु जो नियम से रोज क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, धर्म पालन के लिए सदा सतर्क रहते हैं एवं सदा दान करते रहते हैं, उनके लिए यही अर्थ धर्म के रास्ते मोक्ष द्वार तक पहुंचा देते हैं। सीता हरण के बाद एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से पूछा था
कि एक बात बताओ कि खिला हुआ फूल, पका हुआ फल, एकांत में पड़ा हुआ धन तथा पूर्ण समर्पण के साथ खड़ी सुंदरी स्त्री किसके मन को चंचल नहीं करेगी, किसके मन को चंचल नहीं करेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जिनके पिता दानी हों, जिनके पिता दानी हों, जिनकी माता पतिव्रता हो, या जो धर्म के तत्व को ठीक ठीक जानते हैं, उन्हें यह प्रलोभन विचलित नहीं कर सकते। न्याय से उपार्जित धन के दान से ही दान का फल मिलता है। उसी धन से की गई पूजा को देवता ग्रहण करते हैं। उसी से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास होता है। उसी धन से साधु सेवा, अतिथि सेवा आदि का फल मिलता है। भगवान का जो है दिया हुआ, भगवान की दया से अधिक धन होने पर हित में लगना चाहिए वह धन, लेकिन इस तरह के दान सेवा की अधिक चर्चा नहीं हो, क्योंकि हम दान देने के बाद यदि उसकी चर्चा कर देते हैं तो उस दान का महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे भी दान आदि सद्गुणों को जितना छिपा करके रखा जाए उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। तो सबसे पहले भोग करने की सीमित क्षमता हमें है, अतः शेष दान करना चाहिए, नहीं तो यह अपने आप चला जाएगा। आपने सुना होगा, पानी बढ़े नाव, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सयानो काम। जब नाव में कहीं पानी आ जाए तो उसको उलीच करके बाहर कर देना चाहिए। उसी तरह से घर में ज्यादा धन आ जाए तो थोड़ा सा दान कर देना चाहिए। इससे धन सुरक्षित रहता है और धर्म में खर्च करने से वह और बढ़ता भी है। मन में होता है दान करने से धन घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे एक दाना बोए जाने से 1000 दाना पैदा होता है, उसी तरह दान से ही धन बढ़ता है। यह शास्त्रों का वाक्य है, धर्मों का सार है। अतः धन का अर्जन एवं जो है न्याय पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक ही उसका जो है भोग होना चाहिए। तो उसके भोग से जो हमने बताया कि धन का जो है किस तरह से दान करें, किस तरह से पहला 3 सबसे महत्वपूर्ण है कि धन शुद्ध होता है दान से, तो उसको सबसे पहले धन का कुछ अंश दान कर दें। दूसरा है संचय करना, थोड़ा सेविंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बचता है तो आपके ऊपर जो निर्भर हैं, जो भी हैं, घर परिवार, माता पिता, बच्चे, उन सब के ऊपर खर्च करें। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। तो इस तरह से उतना ही खर्च करना है, कर्जा लेकर के दर्जा नहीं बढ़ाना है। आपके पास जितना है उतने में ही खर्च करके जीवन जिए और सुखी जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। हरि ओम।